गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके सामने IIT JEM 2022 का क्वेश्चन नंबर 16 है जो लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके वैसे सिलेबस में मेंशन था नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसने जैसी फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो जैसी फॉर्म वैसे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सिमिलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट पूछा है, ठीक है। लेकिन वो ये कि अगर आप इसको केवल एग्जाम में क्वेश्चन करना था तब तो आप इसको बाई ऑप्शन कर सकते थे कि उसने फॉल्स पूछा है, और अगर फॉल्स पूछा है सिंगल करेक्ट है तो आप डायरेक्ट एक आंसर जो मान लो फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाए तो हम टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में देखते हैं कि हमें एक पी मैट्रिक्स दे रखी है, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। और साथ में कहा है कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्यों है कि वो आपसे कह रहा है कि p की पावर 4 है, वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और साथ में कहा है कि जो p की पावर 3 है वो नॉन जीरो दिया हुआ है, p की पावर 3 नॉन जीरो दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स की जो इंडेक्स है वो भी क्या है, 4 है। इस मैट्रिक्स की इंडेक्स क्या है, 4 है। तो ये आपके पास 4x4 ऑर्डर की एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या आएगा बच्चों, जिसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो x की पावर 4 आएगा। और इसका जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो भी क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। क्योंकि इसकी जो इंडेक्स है वो क्या दे रखी है, 4 ही दे रखी है, क्योंकि p की पावर 3 पे वो नॉन जीरो दे रहा है। तो सबसे पहले कहाँ जीरो दिया इसने, p की पावर 4 पे जीरो दिया। तो इसका मतलब इसकी जो इंडेक्स है वो क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, हम जानते हैं कि उसकी जो आइगन वैल्यू है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो क्या आ गया, x की पावर 4। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है, सारी आइगन वैल्यू। अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है उसकी सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो एक तो ऑप्शन ये दे रखा था कि जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ p, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन उसने आपको फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। ये आपको ध्यान रखना था कि उसने आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही बात है, क्योंकि जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है उसके पास हमेशा जो आइगन वैल्यू होती है वो सारी क्या होती है, जीरो आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ Q बिलोंग्स टू M फॉर R, यानी Q एक मैट्रिक्स और दी है जो क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और उसकी इंडेक्स भी क्या दे रखी है, 4। आपको जो लास्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन जो फोर्थ ऑप्शन दिया है उसमें क्या कहा गया कि आपको एक मैट्रिक्स और दी है Q, और Q की पावर 4 पे जीरो दिया है बच्चों, और Q की पावर 3 है वो नॉन जीरो दिया हुआ है। तो Q एक मैट्रिक्स है जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और इसकी इंडेक्स है वो भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसकी इंडेक्स है वो भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो x की पावर 4 बनेगा, और इसका जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो भी क्या बनेगा, x की पावर 4 बनेगा। और इसने जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है वो सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी है। उसने ये कहा है आपसे कि जो Q मैट्रिक्स है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसकी इंडेक्स 4 है। तो ये जो P मैट्रिक्स थी हमें जो दे रखी है निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसकी इंडेक्स 4 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, सिमिलर मैट्रिक्स होंगी। ये हमें कहा गया है ऑप्शन डी में। तो अगर सिमिलर मैट्रिक्स आप जानते थे तो यहाँ से आप कर सकते थे इसको। वैसे इनकरेक्ट ऑप्शन था तो वो आप एक कोई भी एग्जाम्पल लेके आप ऑप्शन ए है वो आप देख सकते थे, वो इसमें डिस्कार्ड हो जाएगा। देखेंगे कैसे होगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ ये सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रखी है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है वो सिमिलर कब होती हैं, जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए, एस दिया है यहाँ पे, तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एस मिल जाए सच दैट एस इनवर्स क्यू एस बराबर पी हो जाए, तो ये जो पी और क्यू मैट्रिक्स हैं वो क्या हो जाती हैं बच्चों, सिमिलर मैट्रिक्स हो जाती हैं, ठीक है। और हम जैसी फॉर्म में एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर होती हैं यदि उनकी दोनों की जैसी फॉर्म क्या हो, सेम हो। तो आप जो मैट्रिक्स पी है और मैट्रिक्स क्यू है इसकी जैसी फॉर्म लिखेंगे तो दोनों की जैसी फॉर्म क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलता है, केवल एक ही जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा, और वो 4x4 ऑर्डर का होगा, क्योंकि इसमें जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो 4 ऑर्डर का है। इसमें जो मिनिमल पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, 4 है। तो एटलीस्ट एक जॉर्डन ब्लॉक है वो मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री के बराबर होता है, नहीं उसके ऑर्डर के बराबर होता है। तो एक ही बनेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो भी क्या है, x की पावर 4 यानी 4 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे इसमें एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनेगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स है वो सिमिलर मैट्रिक्स होंगी क्योंकि ये दोनों है वो सेम जैसी फॉर्म रखती हैं। तो ये वैसे आपके सिलेबस से बाहर था क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में जैसी फॉर्म मेंशन नहीं किया गया था। तो अब आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जैसी फॉर्म भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन आया है।
ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर हो जाएंगी अगर ये दोनों सेम जैसी फॉर्म रख रही हैं, ठीक है। तो यहां से देखो इसकी जब अपन जैसी फॉर्म लिखते हैं तो ये जो मैट्रिक्स P है वो किसके सिमिलर मैट्रिक्स आती है, देखो यहां से हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी थी, दोनों निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं और वो एक दूसरे की क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों सेम जैसी फॉर्म रख रही है। और जो मैट्रिक्स P है वो उसकी जैसी फॉर्म हम लिख सकते हैं कि इसमें एक ही जॉर्डन ब्लॉक बनता है और वो ऑर्डर 4 का होगा। तो अब क्या लिखेंगे, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 0 0 है, तो वो डायगोनल में आ जाएंगी। तो अपर डायगोनल से अपर डायगोनल जो आपके पास होगा उसकी एंट्रीज क्या आती हैं, उसमें 1 आती हैं। जॉर्डन ब्लॉक की डेफिनेशन आप जानते हैं। तो यहाँ से 0 1 0 0 और 0 0 1 0 और 0 0 0 1 और ये आ जाएगा 0 0 0 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स P मिल गई। तो इस मैट्रिक्स यानी ये जो मैट्रिक्स P है जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसकी जो जैसी फॉर्म आएगी वो आ जाएगी। और जो Q मैट्रिक्स दे रखी है उसकी भी जैसी फॉर्म क्या आने वाली है, ये जैसी फॉर्म आएगी। तो दोनों की जैसी फॉर्म सेम है, इसलिए ये जो दोनों मैट्रिक्स है वो क्या होंगी, दोनों मैट्रिक्स है वो एक दूसरे के सिमिलर मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो अब हमें क्या पूछा गया था, एक पूछा गया था इसकी आइगन वैल्यू, हमने बता दी कि भी सारी आइगन वैल्यू है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स की क्या होती है बच्चों, 0 होती हैं, ठीक है। ये दोनों निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों सेम जैसी फॉर्म रखती हैं। हर निलपोटेंट मैट्रिक्स सिमिलर होनी जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। ये क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये जो आपके पास मैट्रिक्स हैं ये सेम जैसी फॉर्म रखती है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से इसकी रैंक पूछा गया था, तो ये जो मैट्रिक्स P है वो इस मैट्रिक्स के सिमिलर आएगी। तो यहां से देखो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या आ रही है, 3 आ जाएगी। इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी, 3 आ जाएगी। यानी ये जो मैट्रिक्स, इसको कोई और नाम दे सकते हैं आप, इसको कोई और नाम मैट्रिक्स दे सकते हैं, जैसे मान लो A दे दिया मैंने, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स P है वो इस मैट्रिक्स के क्या आएगी, सिमिलर मैट्रिक्स आएगी। इसके जैसी आए जरूरी नहीं है, लेकिन इसके क्या होगी, हमेशा सिमिलर होगी। तो इसके सिमिलर होगी, तो अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तो इनकी जो प्रॉपर्टी सेम होती है, रैंक सेम होती है, नलिटी सेम होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम होते हैं, इनके मिनिमल पोलिनोमियल सेम होते हैं, इनकी आइगन वैल्यू सेम होती हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलर मैट्रिक्स की। अगर कोई दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं कि दोनों की रैंक सेम होगी, नलिटी सेम होगी और इनकी आइगन वैल्यू सेम होगी, इनका ट्रेस सेम होगा, ये सारी चीजें है ना। तो ये सिमिलर मैट्रिक्स है। तो अब देखो जो P मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या आ जाएगी, जो रैंक ऑफ P है वो यहां से देख रहे हैं आप 3 आ जाएगी। रैंक ऑफ P है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अगर रैंक 3 आ जाएगी तो नलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा ऑप्शन बी में कि रैंक ऑफ P की पावर K, तो रैंक ऑफ P की पावर K है वो क्या आएगा, 4 - K। तो अगर K को मैं 1 रखता हूं तो ये रैंक ऑफ P है और ये क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। ये बात ठीक है, क्योंकि इस मैट्रिक्स P की मैट्रिक्स की रैंक और इस A मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, सेम, क्योंकि दोनों क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब देखो यहां से जो P स्क्वायर करेंगे तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो P स्क्वायर आप कर लो इसमें, जब आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो इसकी जो रैंक है वो क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। जैसे इसका क्यूब करोगे तो इसकी रैंक क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो जो ऑप्शन बी है वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन उसने फॉल्स पूछा है, तो उसने फॉल्स पूछा था, ठीक है। तो यहां से जो आपका ऑप्शन बी है बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है, जबकि फॉल्स है इसलिए आंसर नहीं होगा। तो जो आपके पास बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन हमें फॉल्स पूछा गया था। तो अब आंसर है वो कौन सा बनना है, डी बनना है। अब देखो उसने क्या कहा कि फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर, फॉर एवरी नॉन जीरो वेक्टर V belongs to R4, the subset V, P of V, P square V, P cube V of the real vector space R4 is Li। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो मेरी मैट्रिक्स A है, ये जो मेरी मैट्रिक्स A है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसकी पावर 4 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, इस मैट्रिक्स की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसके P की पावर 3 करने पे क्या आएगा, नॉन जीरो, और P की पावर 4 करने पे क्या आ जाएगा, 0। तो इसको मैं P मान सकता हूं भाई, हमें डिस्कार्ड करना ऑप्शन, तो मैंने इसको P मान लिया। अभी तक हमने किया था कि ये जो मैट्रिक्स P है वो इस मैट्रिक्स के क्या है, सिमिलर है। लेकिन बच्चों देखो यहाँ जो ऑप्शन ए पूछा गया है वो कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो वेक्टर
तो आप कोई भी पी मैट्रिक्स ले सकते थे जिसकी इंडेक्स 4 हो और पी की पावर 4 पे वो 0 दे रहा हो और 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसको मैंने पी मान लिया काउंटर एग्जाम्पल के लिए। ये मैट्रिक्स पी हो गई क्योंकि इसकी पावर 4 करेंगे तो ये 0 देगा और पी की पावर 3 पे ये नॉन जीरो देगा। आप चेक कर लो इसको, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 0 है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इस पे वेक्टर ऑपरेट करता हूं, क्योंकि ये कह रहा है कि हर नॉन जीरो वेक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर आप ये सबसेट बनाओगे तो ये हमेशा Li आएगा। तो अगर इस मैट्रिक्स P पे मैं एक नॉन जीरो वेक्टर 1 0 0 0 अगर ऑपरेट करूं तो देखो बच्चों क्या आएगा, P ये मेरी P मैट्रिक्स है, इस पे मैंने एक नॉन जीरो वेक्टर V ऑपरेट कर दिया। तो देखो आप इसको अगर चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 0 आ जाएगा। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 0 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता चला कि P ऑफ V जो है वो 0 हो गया। अब यहाँ पे P ऑफ V 0 हो गया, तो P ऑफ V 0 हो गया तो जिस सेट में 0 वेक्टर आ जाता है वो सेट हमेशा क्या होता है बच्चों, LD होता है। तो आप इसको अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी आ रहा था बाकी ऑप्शन, तो यहाँ आप एक P मैट्रिक्स बना सकते थे जो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो और जिसका इंडेक्स क्या हो 4 हो, यही दिया था उसने। तो आप ये काउंटर एग्जाम्पल बना सकते थे ताकि कोई भी नॉन जीरो वेक्टर इस पे ऑपरेट करोगे तो ये वेक्टर क्या आ गया, 0 आ गया। और जिस सेट में 0 वेक्टर आ जाता है वो हमेशा LD होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो फॉल्स स्टेटमेंट है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर नॉन जीरो वेक्टर के लिए ये जो सबसेट बना रहे हो ये हमेशा Li आए, LD भी आ सकता है। ये इसका काउंटर एग्जाम्पल रहा। तो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करना चाहते थे तो यहाँ से आपको एक काउंटर एग्जाम्पल बनाना था, और अगर आपको मान लो जैसी फॉर्म पता था तो आप यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल भी आसानी से बना सकते थे और उसमें आप डायरेक्ट बोल भी सकते थे, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस से वैसे बाहर था क्योंकि मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आप एग्जाम में इसको काउंटर एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को करके आ सकते थे क्योंकि ऑप्शन ए सिंगल करेक्ट में था और एक ऑप्शन अगर डिस्कार्ड हो गया तो ये आंसर हो जाता है इसका, भले आपको बाकी तीनों ऑप्शन ना आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि इसमें कोई नॉन जीरो वेक्टर हमने ऑपरेट किया, वो 0 वेक्टर आ गया तो P ऑफ V 0 आ गया। यहाँ पे V नॉन जीरो है, P ऑफ V 0 आ गया। और किसी भी सेट में आप P स्क्वायर V करेंगे वो फाइंड कर लेंगे जो भी आएगा, हमें उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें एक नॉन जीरो वेक्टर सॉरी एक 0 वेक्टर आ गया इस सेट में, तो ये सेट कभी भी Li नहीं होगा, LD हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है वो इसमें हमारा क्या था, करेक्ट आंसर था, ठीक है बच्चों। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे थ्योरी को, आगे हो सकता है कि अगली बार भी इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके, ठीक है। थैंक यू।